जा रहे हैं लगातार इस पूरे मामले को लेकर सर्च किया जा रहा है। कौन लोग थे, कैसे अंदर पहुंचे। फिलहाल किसी भी तरीके की आवाजाही रोक दी गई है। न कोई अंदर आ सकता है और न ही कोई अंदर से बाहर जा सकता है, क्योंकि इस फायरिंग में 4 की मौत की खबर है। और जैसा हम बार बार आपको बता रहे हैं, अमित पांडे हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ गए। अमित, जिस तरीके से ये भटिंडा में फायरिंग हुई है मिलिट्री बेस पे, ये 10 कोर मिलिट्री बेस है, क्या अहमियत है? जी देखिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पंजाब रीजन का एक मिलिट्री बेस है और यहाँ पर अमूमन जो पंजाब और आसपास भारत पाकिस्तान की सीमा के आसपास की जो निगरानी करनी होती है, रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण मिलिट्री बेस है ये। और यहाँ पर आला अधिकारी भी रहते हैं जो सेना से संबंधित। तो यहाँ पर जो इससे हमला हुआ है, जो 4 लोगों की मौत हुई है, काफी ज्यादा संवेदनशीलता से संबंधित एजेंसियां यहाँ पर देख रही, क्योंकि एक मिलिट्री बेस में जो फायरिंग होना ये कोई आम घटना नहीं है, बेहद संवेदनशील घटना है। मिलिट्री पुलिस सेना की जो इंटेलिजेंस विंग है, सेना के आला अधिकारी वहां पर मौके पर पहुंच गए हैं। फिलहाल प्राथमिक तौर पर पुलिस ने जो संवाद स्थापित किया है सेना से, उनके मुताबिक अभी यह एकाएक की गई फायरिंग की यह घटना लगती है और अभी उससे ज्यादा जो संबंधित एजेंसियां नहीं बोल रही हैं। अलग अलग टीमें लौट रहे हैं आपके पास में। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी विक्रांत यादव भी जुड़ गए, उनका भी रुख कर लेते हैं। इसी बीच हम तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन की तस्वीरें। विक्रांत, तड़की सुबह ये पूरा हमला होता है, लेकिन अभी भी इंतजार करना होगा कि कोई एक आधिकारिक बयान सामने आए। देखिए, बिल्कुल इस मामले में हालांकि अभी हमारी पंजाब पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई है। उनका ये कहना है कि इस मामले में जो शुरुआती चीजें सामने आ रही हैं, उससे यह आतंकी हमला नहीं लग रहा है, यानी ये आतंकी हमला नहीं है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि ये मिलिट्री स्टेशन के अंदर का मामला है और किस तरीके से क्या हुआ है इसकी जानकारी अभी पुख्ता तौर पर नहीं मिली है। भटिंडा पुलिस जो है वो भी अभी मिलिट्री स्टेशन के बाहर मौजूद है और कोशिश कर रही है कि एक बार वहां से सारी जानकारियां सामने आए, उसके बाद स्थिति साफ हो पाएगी। लेकिन जो एक बड़ी जानकारी हमें पंजाब पुलिस के आला सूत्र दे रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये आतंकी हमला नहीं है। हालांकि फायरिंग की वजह का अभी पता नहीं चल पा रहा है। कुछ देर में पूरी चीजें साफ होंगी और पूरे इलाके को सील करके तलाशी जारी है। और वहां पर इस समय थोड़ी क्योस की स्थिति जरूर बनी थी, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 4 लोगों की मौत हुई है। कोशिश ये की जा रही है पहले जो फैक्ट है उनको एक साथ इकट्ठा किया जाए और उसके बाद सारी चीजें सामने आए। लेकिन पंजाब पुलिस के टॉप सोर्सेज ये कह रहे हैं कि ये आतंकी हमला नहीं है, जिसकी पहले अंदाजा जताया जा रहा था। लेकिन विक्रांत, ये इसलिए भी बेहद संवेदनशील है क्योंकि ये 10 कोर मिलिट्री बेस है और दूसरा ये मिलिट्री बेस है, कैंटोनमेंट एरिया नहीं है जहां पर सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं होता। देखिए, बिल्कुल इसीलिए, क्योंकि जो जिस तरीके से भटिंडा मिलिट्री स्टेशन है उसकी जो लोकेशन है उसमें बाकायदा चारों तरफ से सीलबंद रहता है और ये उसके अंदर की घटना बताई जा रही है। किस तरीके से घटना हुई, क्या वहां पर घटना हुई है, इसकी अभी पुख्ता जानकारी नहीं आई है। लेकिन मिलिट्री स्टेशन के अंदर का ये मामला बताया जा रहा है और 4 लोगों की मौत वहां पर हुई है। जो पंजाब पुलिस के आला सोर्सेज हैं, क्योंकि शुरुआत में इस तरीके की खबर आई थी कि कहीं ये आतंकी हमला तो नहीं, तो इस बात को पूरी तरीके से नकारा गया है। ये साफ कह रहे हैं पंजाब पुलिस के सोर्सेज कि यह आतंकी हमला नहीं है। लेकिन किस तरीके से घटना हुई है, क्या वहां पर एक्चुअली में हुआ था, इन सब चीजों की अभी तफ्तीश होगी और तब उसके बाद ये मामला साफ होगा। लेकिन पंजाब पुलिस इस बात को सीधे नकार रही है कि इसमें किसी भी तरह का कोई टेरर एंगल नहीं है और कोई आतंकी हमला ये घटना नहीं है। विक्रांत, टेरर एंगल नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर ये अंदर का मामला भी है, ऐसी फायरिंग हो जाती है कि 4 लोगों की जान चली गई है, ये भी अपने आप में एक बड़ा मसला हो जाता है। अंदर ऐसा क्या हुआ? घटना बहुत बड़ी है, क्योंकि 4 लोगों की मौत की बात सामने आ रही है। वहां पर यह भी कहा जा रहा है कि कोई अभी पैनिक करने की जरूरत नहीं है, पूरी स्थिति पर कंट्रोल कर लिया गया है। तो कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि लोगों को घबराया जाए या कोई पैनिक करने की स्थिति नहीं है। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि जो शुरुआती घटना की जानकारी आई है, 4:35 की घटना है, पूरे इलाके को इस समय सील कर दिया गया है, 4 लोगों की मौत हुई है। आखिर फायरिंग कैसे हुई, किसने फायरिंग की, जिसने फायरिंग की उसको कंट्रोल किया गया या नहीं किया गया, उसको पकड़ा गया, ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कुछ देर बाद साफ होंगी। लेकिन पंजाब पुलिस ने एक ये बड़ी राहत की बात जरूर है कि ये साफ कर दिया है कि इसमें किसी भी तरह का टेरर एंगल नहीं है और टेरर घटना ये नहीं है। लेकिन कैसे ये घटना हुई है और ये राहत की बात है। विक्रांत, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन फिलहाल रुक कर लेंगे हमारे सहयोगी अमित पांडे का भी। अमित, क्योंकि फायरिंग हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है, चाहे जो भी वजह रही हो, लेकिन सामरिक लिहाज से हमें समझाइए कि भटिंडा का ये मिलिट्री बेस
कितना अहम है? देखिए, मिलिट्री बेस जो पंजाब में जितने भी मिलिट्री ऑपरेशंस होते हैं भारत पाकिस्तान सीमा पर, बेहद संवेदनशील ये मिलिट्री बेस है। और यहीं से जो लॉजिस्टिक सप्लाई होती है या फिर अन्य चीजों की आपूर्ति होती है, इसी मिलिट्री बेस के जरिए यहाँ पर होती है। तो यहाँ पर आम लोगों की जो आवाजाही है वो भी एकदम प्रतिबंधित है। और इस मिलिट्री स्टेशन के भीतर जब ऐसी घटना होती है तो बेहद संवेदनशीलता से जो संबंधित एजेंसियां हैं वो इनको देख रही हैं। फिलहाल हमें एक और ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है कि मिलिट्री स्टेशन की जो क्विक रिएक्शन टीम है उनको भी एक्टिवेट कर दिया गया है और सर्च ऑपरेशन, सघन तलाशी अभियान इस पूरे के पूरे एरिया में अभी फिलहाल जो क्विक रिएक्शन टीम सेना की है वो कर रही है। पंजाब पुलिस बाहर इंतजार कर रही है। पंजाब पुलिस की स्पेशल स्क्वाड जैसे ही उनसे संवाद या समन्वय का शामिल होता है तुरंत वो अंदर जाएंगे, अपना सर्च ऑपरेशन रेस्क्यू करेंगे। और अभी फिलहाल आतंकी हमले की ऐसी कोई भी घटना यहाँ पर अभी सामने नहीं आ रही है। आतंकी हमले के इंटेंशन की कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आ रही है। ठीक है अमित, ये अच्छी चीज है कि चलिए टेरर एंगल नहीं है, लेकिन दूसरी बात ये है कि अंदर भी क्या हुआ है कि 4 लोगों की मौत हो गई। क्योंकि आप जो बता रहे हैं लॉजिस्टिक सप्लाई यहाँ से होती है, सारे हथियार यहाँ रखे रहते हैं, लेकिन अगर अंदर भी कुछ हुआ तो मामला इतना बड़ा था, 4 लोगों की मौत हो गई और अभी भी सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। कोई आधिकारिक बयान के लिए बताया गया कि कब तक सामने आ जाएगा? देखिए, जैसे ही यहाँ पर सेना की ओर से आधिकारिक बयान आया है, पंजाब पुलिस की ओर से भी उम्मीद कर रहे हैं कि थोड़ी देर में ही ये आधिकारिक बयान आएगा। जैसे ही पुलिस का और मिलिट्री का जो एक कोऑर्डिनेशन होता है, समन्वय होता है, वो यहाँ पर स्टैब्लिश कीजिए। क्योंकि पूरी प्रक्रिया होती है, जब भी सेना के बेस के अंदर कोई भी घटना होती है, पहले सेना की क्विक रिएक्शन टीम और सेना से संबंधित एजेंसियां वो उस मामले की जांच करती है, उसके बाद स्थानीय पुलिस अंदर जाती है। तो सेना ने अपनी ओर से यह बयान यहाँ पर जारी किया है और अब पंजाब पुलिस जैसी अपनी यहाँ पर कार्रवाई करेगी, उसके बाद थोड़ी देर में ये उम्मीद की जा रही है कि वो भी अपना एक विस्तृत बयान जारी करेगी। लेकिन जैसे कि आप कह रहे थे कि बहुत संवेदनशील इलाका और मिलिट्री बेस में ऐसी घटना जो हुई है कि 4 लोगों की मौत हुई है, तो हर चीज से अभी भी यहाँ पर जांच की जा रही है। सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। हर एजेंसियां, संबंधित एजेंसियों को सूचित कर दिया गया। सेंट्रल एजेंसीज की टीम, चाहे आईबी हो या फिर एनआईए की टीम हो, ये उम्मीद की जा रही कि ये भी थोड़ी देर में यहाँ पर पहुंचेंगे। इस पूरे मामले की यहाँ पर वो भी अपने लेवल पर जांच करेंगी। अमित, जिस तरीके से खबर सामने आ रही है कि मिलिट्री बेस के अंदर ये फायरिंग हुई है और वहां पर सिविलियन से कोई लेना देना नहीं होता, कितनी संभावना है कि ये जो 4 लोग मारे गए हैं वो सैनिक हो सकते हैं? देखिए, जो लोग कैजुअलिटीज हैं, अभी कैजुअलिटीज किन किन लोगों की भी इनकी आइडेंटिटी अभी स्टैब्लिश नहीं हुई है। लेकिन सेना के मिलिट्री बेस के भीतर जब ऐसी आतंकी घटना हुई है तो ये अंदाजा जरूर है कि डैमेज यहाँ पर काफी ज्यादा हुआ है। और जो लोग हैं उनकी आइडेंटिटी जब आधिकारिक रूप से स्टैब्लिश हो पाएगी तभी यह पता चल पाएगा कि सेना के जवान थे या स्टाफ थे या संबंधित लोग थे। ठीक है अमित, लौट रहे हैं आपके पास में। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग होती है, 4 लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब ये बड़ी बात भी सामने निकल कर आई है कि कोई भी आतंकी हमला ये नहीं है, कोई टेरर एंगल इससे नहीं जुड़ा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आप देख रहे हैं। हालांकि अभी भी आधिकारिक बयान सामने आना बाकी है। मिलिट्री स्टेशन में फायरिंग हुई, सिविलियंस अंदर जा नहीं सकते, पूरी तरीके से पहरा कड़ा रहता है। आखिर अंदर ऐसा क्या हुआ अगर ये टेरर एंगल नहीं है कि इस तरीके से फायरिंग हो जाती है? पूरे इलाके को सील करके घेराबंदी कर ली गई है। अमित का हम फिर से रुख करेंगे, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं और लगातार अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अमित, सिविलियन अंदर जा नहीं सकते, अंदर ये सब कुछ हुआ है, अब ऐसे में सब जानना चाहते हैं कि ऐसा अंदर हुआ क्या है कि ये सब कुछ हो पाया हो और फिर 4 लोगों की जान चली गई। और जैसा हमारी सहयोगी भी पूछ रहे हैं कि ये कौन थे, आइडेंटिटी भी सामने आना बहुत जरूरी है। देखिए, जो मिलिट्री बेस के अंदर जो भी ऐसी घटना होती है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है कि सबसे पहले सेना अपने स्तर पर पूरी जांच करती है, उसके बाद जो संबंधित थाने की पुलिस होती है उनको आने दिया जाता है। तो यही पूरी प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जा रही है। और पहले सेना ने इसकी क्विक रिएक्शन टीम, सेना ने जो है एरिया उसको कॉर्डन कर लिया है और अपना सघन तलाशी अभियान चला रही है। पंजाब पुलिस भी जल्दी इस मामले में सेना के साथ समन्वय स्थापित कर वहां पर सर्च ऑपरेशन चलाकर वो अपना बयान जारी करेगी। 2 चीजें यहाँ पर अभी जी अमित, लौटेंगे हम आपके पास, लेकिन इस बीच संदीप बोल हमारे सहयोगी इस खबर पर नजर बनाए हुए हैं। संदीप, सबसे पहले आपका रुख करेंगे। ये 10 बेस मिलिट्री कमांड है, ये कैंटोनमेंट नहीं है, सिविलियंस का कोई लेना देना नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि ये आखिर हुआ कैसे?
देखिए, ये जो भटिंडा जो स्टेशन है, इसमें रिहाइश भी है। यहाँ पे सिविलियंस भी रहते हैं, फैमिली मेम्बर्स भी रहते हैं इस स्टेशन में। और तकरीबन 4:35 के आसपास फायर की आवाज़ आई और फायरिंग हुई, जिसमें कि 4 लोगों की फ़िलहाल मौत की बात बताई जा रही है। लेकिन ये भी देखना होगा कि ये फायरिंग जो हमें जानकारी मिली है कि रेजिडेंशियल एरिया में हुआ है। और अभी जिस तरीके से ये फायरिंग हुई, उसके बाद तुरंत आर्मी की क्विक रिएक्शन टीम वहाँ पे एक्टिव हो गई और पूरे इलाके को घेर लिया है, कॉर्डन कर दिया गया है, पूरे इलाके को सर्च शुरू हो चुकी है। इस तरीके के अभी तक सेना की तरफ से ये बात नहीं जाहिर की गई है कि क्या ये टेररिस्ट अटैक है, क्योंकि इस तरीके की घटनाएं पहले भी होती रही हैं जब कोई साथी फौजी जो है दूसरे पर जो है फायर कर देता है। तो अभी जब तक ये साफ नहीं होता है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है और जिसने फायर किया है वो जब तक काबू में नहीं आता है या उसको नहीं जो है कॉर्नर किया जाता, तब तक जो है ये कहना मुश्किल है। सेना की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी साझा नहीं की जा रही है कि क्या ये वाकई टेरर अटैक है या फिर कोई दूसरी बात। इसीलिए जब तक ये पूरा ऑपरेशन ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक किसी भी तरीके की आधिकारिक जानकारी फिलहाल सेना की तरफ से और नहीं दी जा रही है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि जो 4 लोगों की मौत हुई है, उसमें 1 या 2 सिविलियन भी हो सकते हैं। और ये वहाँ के जो रिहाइश है, जो मिलिट्री कैंट है, उसके अंदर, जो मिलिट्री स्टेशन के अंदर जहाँ पे कि सिविलियन भी रहते हैं, जो लोग वहाँ के जो पोस्टेड होते हैं। बिल्कुल, हमें इंतजार करना होगा आधिकारिक बयान क्या आता है। आप हमारे साथ में बने रहिए, लौट रहे हैं आपके पास से बड़ी खबर हम आपको दर्शकों को बता रहे हैं। पंजाब के भटिंडा मिलिट्री बेस में ये बड़ा हमला होता है। पंजाब के भटिंडा से बहुत बड़ी खबर है। मिलिट्री स्टेशन में ये फायरिंग होती है। तड़की सुबह 4:35 पर यह फायरिंग हुई है, जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। टेरर एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन अभी भी इंतजार सेना के आधिकारिक बयान का करना होगा। आखिर ये 4 लोग भी कौन थे? संदीप बोल हमारे साथ, हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं। संदीप, 4 लोगों की आइडेंटिटी को लेकर कोई जानकारी सेना की ओर से दी गई है क्या? देखिए, आर्मी की तरफ से क्लियर कट जो है एक SOP होती है, जिसमें कि जब तक ऑपरेशन पूरा खत्म नहीं हो जाता तब तक वो किसी भी निष्कर्ष पर नहीं निकलते हैं। लिहाजा इस वक्त कोशिश यही की जा रही है कि जल्द से जल्द जिसने भी ये फायरिंग की घटना की है उसको सबसे पहले काबू में किया जाए। पूरे मिलिट्री स्टेशन को कॉर्डन कर दिया गया है। किसी भी तरीके का कोई भी व्यक्ति उन सब इलाकों से उस स्टेशन के अंदर अब नहीं आ सकता है, ना जा सकता है। और इस वक्त कॉर्डन करके सिर्फ और सिर्फ ये देखा जा रहा है। और चूंकि अभी वहाँ पे 4 लोगों की मौत हुई है, ये ज़रूर फौज ने साफ किया है कि फैटल है, कैजुअलिटीज़ हैं, लेकिन ये बताना से अभी फिलहाल गुरेज कर रहे हैं कि कौन कौन उस फैटल कैजुअलिटी में है। लेकिन जो हमें जानकारी मिल रही है कि उसमें शायद कुछ सिविलियन भी हो सकते हैं। और लौटेंगे संदीप आपके पास, ADGP STF परमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये जिस तरह की घटना है, एक तो 10 कोर मिलिट्री बेस है ये, और ऐसे में कितना संवेदनशील मामला है, क्या लगता है क्या हुआ होगा? We can't jump to any conclusion in the absence of any authorized statement from the military. We are in touch with the military for the time being. They will update us and will consequently update you about this. 4 casualties have been reported. Our men are over there in touch with the army authorities. Let's wait and watch for the time being. SPS परमार सर, बहुत गुजारिश है सर आपसे कि आप अगर हिंदी में अपनी बात रख पाएं, जिससे कि हमारे जो हिंदी के दर्शक हैं वो समझ पाएं, तो बहुत मेहरबानी होगी। हम मिलिट्री अथॉरिटीज के इन टच में हैं, वो अंदर कार्रवाई कर रहे हैं। एक ऑथोराइज स्टेटमेंट वो देंगे, उसके बाद हम आपको बता पाएंगे। दिस इज डेफिनेट फॉर दैट मैटर, दैट इज नॉट ए टेररिस्ट अटैक। दैट्स इट। सर, कितने बजे हुआ, कब जानकारी मिली? ठीक है सर। एज पर द ऑथोराइज सोर्सेज, जो ऑथोराइज सोर्सेज है मिलिट्री के, उनके हिसाब से ये अराउंड 4:30 हुआ इन द मॉर्निंग टुडे। उसके बाद हमारी पुलिस वहाँ है इन टच विद द आर्मी अथॉरिटीज। उसके बाद अब कोई भी इनपुट आती है तो हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया SPS परमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज़ 18 इंडिया पर जुड़ने के लिए। हम रुक कर लेंगे एक बार फिर से हमारे सहयोगी संदीप बोल का भी। संदीप, अभी फिलहाल क्या सिचुएशन अंडर कंट्रोल है? लेकिन एक सवाल आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि अगर सिचुएशन कभी आउट ऑफ कंट्रोल जाती है, तो वहाँ पर चंडी मंदिर वेस्टर्न कमांड भी कुछ किलोमीटर्स पर ही है, कुछ 100 किलोमीटर्स पर। ऐसे में क्या कुछ और कमांड्स की भी मदद ली जा सकती है? देखिए, जिस तरीके से ये घटना हुई है, क्योंकि अगर 4:35 पर एक बार फायरिंग की घटना होती है और वहाँ पे लोग मारे जाते हैं, उसके बाद से लेकर अब तक किसी भी तरीके की घटना नहीं हुई है। जैसे कि पुलिस भी साफ कह रही है कि ये कोई टेरर एंगल नहीं है, किस तरीके टेररिस्ट अटैक नहीं है। क्योंकि अगर टेरर एंगल होता, टेररिस्ट अटैक होता, तो अभी और भी ज़्यादा वहाँ पर फायर की आवाज़ें सुनने को मिल सकती थी। क्योंकि जो भी इस तरीके के मिलिट्री स्टेशन में घुसेगा या आतंकी गतिविधि को अंजाम देने के लिए घुसेगा, वो उसको पता होगा कि यहाँ से बच के जाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसे में जितना ज़्यादा से ज़्यादा डैमेज किया जा सकता है वो करेगा। तो अभी फिलहाल
किसी भी तरीके का उसके बाद कोई फायरिंग इंसिडेंट नहीं हुआ है, तो इससे तो ये साफ लग रहा है कि वहीं का ही कोई जो है सैनिक है या कोई ऐसा जो शख्स है जो कि वहीं रहता है और उसने किसी रंजिश के चलते भी हो सकता है। इस तरीके की घटनाएं काफ़ी हम लोगों ने पहले भी सुनी है, तो हो सकता है उस वजह से भी फायर किया हो। कई बार ऐसे भी देखा गया है कि फौजी जो है वो नाराज़ होकर या परेशान होकर खुद को गोली मार लेते हैं, तो और या फिर अपने सीनियर्स को भी जो है इस तरीके से गोली मारते हैं। तो कई सारी ऐसी घटना पीछे हो चुकी है, क्योंकि अभी इसके निष्कर्ष पर पहुंचना बहुत जल्दबाजी होगा। लेकिन इतना तो साफ है कि अगर ये टेरर एंगल होता, क्योंकि पुलिस साफ कह रही है कि कोई टेरर एंगल नहीं है, तो अगर ये टेरर एंगल होता तो जाहिर सी बात है कि सिर्फ एक जगह वो इंसिडेंट करके, एक जगह फायर करके उसके बाद तब से लेकर यानी कि 4:35 से लेकर अब तक किसी भी तरीके की दूसरी इंसिडेंट नहीं नजर आई है सामने। तो अभी कोशिश उससे तो ये साफ लग रहा है कि ये अभी टेरर एंगल नहीं है, शायद इनसाइड ही जो कैंप है उसी के अंदर ये इस तरीके की घटना हुई है। और अभी जब तक फौज पूरी तरीके से इसकी जांच नहीं कर लेती, क्योंकि अब सबसे पहली प्राथमिकता ये है कि सबसे पहले कॉर्डन करके उस शख्स को देखा जाए, उस शख्स को ढूंढा जाए, उस शख्स को न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर वो खुद फौज के सामने जाए। तो ऐसे तब तक जो है किसी भी तरीके की बात कहना बहुत जल्दबाजी होगा। और अभी जो लोकल अथॉरिटी है वो भी साफ कर रही है। लेकिन संदीप, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सिचुएशन है, तो ये साफ तौर पर अभी तो प्राइमा फेसी दिखाई दे रहा है कि सिचुएशन अंडर कंट्रोल लग रही है। देखिए, सिचुएशन अंडर कंट्रोल है, क्योंकि फौज की जो जितने भी यूनिट्स हैं वहाँ पे और जितने भी लोग वहाँ पे हैं, क्योंकि जो भी जो कैंट एरिया होता है, मिलिट्री स्टेशन होता है, पूरी तरीके से सिक्योर रखा जाता है। हर एक शख्स जो भी इस मिलिट्री स्टेशन के अंदर आता है उसको वैसे अंदर जाने नहीं दिया जाता। या तो अंदर कोई ऑफिसर से मिलने जाता है तो उसकी रिक्वेस्ट बाहर आती है, रिक्वेशन आता है, उसके बाद ही कोई मिलिट्री स्टेशन के अंदर जा सकता है। और परिवार वालों की बात करें तो परिवार वाले भी जब तक आप गेट पर नहीं बोलेंगे कि ये लोग हमारे से मिलने आ रहे हैं, हमारे रिलेटिव हैं, रिश्तेदार हैं, उससे पहले वो किसी को अंदर आने नहीं देते हैं। तो सुरक्षा जो है हर मिलिट्री स्टेशन की चाक चौबंद है। और चूंकि फिलहाल जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, हाई अलर्ट पे जो है पंजाब को रखा गया है, तो ऐसे में ये इस तरीके की घटना होना जाहिर सी बात है कि दुखद है। लेकिन अगर इसकी जांच, अगर इसके रीजन के पीछे शुरुआती मसला हो जाएगा अगर अभी कुछ कहा जाए। हालांकि आधिकारिक बयान का इंतजार करना होगा। हमारे साथ में अमित भी, हमारे सहयोगी लाइव बने हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित, अभी हम बात कर रहे थे, एसपी हमारे साथ में जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा था कि हम भी इंतजार कर रहे हैं कि सेना हमें क्या बताती है, उसके बाद हम आपको बताते हैं। लेकिन हाँ, उन्होंने टाइम जरूर मेंशन किया कि तड़की सुबह हुआ ये सब कुछ 4:30 बजे, फिर उनको इन्फॉर्म किया गया। देखिए, इस वक्त हम रक्षा मंत्रालय के सामने यहाँ पर मौजूद हैं और सूत्रों के मुताबिक अभी फिलहाल जो सेना है वो अपने स्तर पर पूरे के पूरे मामले की जांच कर रही है। और अभी जो सूत्रों के मुताबिक जो कैजुअलिटी है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है, उनमें सेना के भी जवान हो सकते हैं। और फिलहाल आतंकी घटना यहाँ पर अभी फिलहाल उनको सामने नहीं आ रही है। अलग अलग दृष्टिकोण से जो सेना की टीम है वो इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्विक रिएक्शन टीम और से मिलिट्री पुलिस अपने अपने लेवल से जांच कर रही है। और जो पूरा जो मिलिट्री बेस है उसको यहाँ पर पूरी तरीके से सील कर दिया गया है और बेहद संवेदनशीलता से इस मामले के उच्च अधिकारी, चाहे रक्षा मंत्रालय हो या फिर गृह मंत्रालय और संबंधित इंटेलिजेंस एजेंसियां, वो इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन अभी एक अहम जो जानकारी है कि फिलहाल यह आतंकी घटना नहीं लग रहा है और जो मरने वाले हैं वो सेना के भी जवान हो सकते हैं। और अभी इसमें पूरी जब आइडेंटिटी स्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, पहचान उनकी जो है स्थापित करने की कोशिश की जा रही है। और पुलिस अभी सेना की परमिशन का इंतजार कर रही है, बाहर मौजूद है मिलिट्री बेस के, और वो अंदर जाने जैसे सेना से समन्वय, कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन जो स्टैब्लिश होगा उसके बाद ही पुलिस अपनी ओर से एंट्री करेगी और अपने स्तर पर जांच वो शुरू करेगी। जी अमित, देखिए, क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है, क्योंकि मिलिट्री से जुड़ा हुआ है और ऐसे में हर एक इन्फॉर्मेशन का बाहर आना संभव नहीं है और इसलिए ऑफिशियल्स बचते भी हैं इंफॉर्मेशन बाहर देने में। लेकिन कितना संभव है, अगर 4 लोगों की मौत हुई है तो क्या कुछ लोग घायल भी हो सकते हैं? कोई संभावना है इस चीज की? जिस बात की पूरी संभावना है कि घायल भी हो सकते हैं, क्योंकि जब गोली यहाँ पर चली है तो 4 लोगों की मौत हुई है। ऐसा अभी फिलहाल अगर ये आतंकी घटना नहीं है तो किस नियत से गोली चलाई गई है, क्योंकि इन परिस्थितियों की भी जांच की जा रही है। तो इस बात की पूरी संभावना है कि मृतकों के अलावा है जो बिल्कुल अमित, इंतजार करना होगा कि ऑफिशियल्स क्या कहते हैं। 4 लोगों की जान गई है और क्या कुछ जानकारी मिल पाएगी, थोड़ा सा इंतजार और करना होगा।